हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th फिजिक्स में चैप्टर 1 लाइट, अगर बात करें चैप्टर आपका है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। यानी सब कुछ इसी में मिला करके है, परावर्तन से रिलेटेड घटना भी, अपवर्तन से रिलेटेड घटनाएं भी। तो चैप्टर लेंदी हो जाता है। तो आज हम इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक को समझेंगे। इसके पहले वाले में हमने प्रकाश क्या है और प्रकाश के गुण को सीखा। अगर आपने नहीं देखा भैया तो जा करके देख लेना, और वैसे भी हम प्लेलिस्ट बना देंगे सबके लिए, टेंशन नहीं लेना बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम प्रकाश के परावर्तन को समझेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि बोर्ड एग्जाम के नजरिए से काफी प्यारा सा टॉपिक है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का हमारा टॉपिक है भैया प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन बोले तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चीजों को आप रट कर ज्यादा दिन तक अपने माइंड में नहीं रख सकते हो, वो एक ना एक दिन निकल ही जाएंगी। इसलिए हमें समझना है भाई, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, और उसके बाद जो अगर हम बात कर लें, फिजिक्स और केमिस्ट्री खास तौर पर बहुत ज़्यादा तकलीफ देते हैं बच्चों को। ऐसा बच्चे बोलते हैं कि सर इसमें बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत होती है। देखिए, दिक्कत कुछ नहीं है, क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको समझना पड़ता है, रटना नहीं पड़ता। भाई रट कर आप चीज़ें नहीं तैयार कर सकते। भाई हाँ चलिए, इंग्लिश में कुछ चीज़ें हैं रट्टा मार सकते हो, हिंदी में है तो आप रट सकते हो, क्वेश्चन आंसर कुछ सिंपल वाले हैं रट सकते हो, बट इसमें कॉन्सेप्ट समझना बेहद जरूरी होता है। तो देखिए, जैसा कि परावर्तन शब्द कहा गया है, परावर्तन मतलब होता है बच्चों पर धन आवर्तन। पर का मतलब होता है प्रकाश, आवर्तन का मतलब होता है लौटना। तो एक तरह से अगर हम संधि विच्छेद करें तो पर धन आवर्तन परावर्तन मतलब प्रकाश का लौटना, यही घटना ही तो है प्रकाश का परावर्तन। चलिए समझते हैं। मान लेते हैं बच्चों, कोई क्या है, एक चिकना सरफेस है, ये एक चिकना सरफेस है, ठीक है, जिसके एक भाग पर मान लेते हैं कि भाई इसके पिछले वाले भाग पे क्या है, पेंट किया हुआ है, ठीक, या फिर कलई जिसको बोलते हैं किया हुआ है, और दूसरा वाला भाग चिकना रखा गया है। ठीक है, इधर वाला भाग क्या है बच्चों, इधर वाला भाग चिकना है, एकदम से चिकना। तो प्रकाश का परावर्तन कहता क्या है, समझिएगा। प्रकाश का परावर्तन बच्चों ये बोलता है कि जब प्रकाश किसी चिकने सतह से या चिकने तल पर गिरता है या पड़ता है या टकराता है, कुछ भी बोल लें, है ना। तो जब प्रकाश किसी चिकने तल से टकराता है तो टकराने के बाद उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हमने क्या बताया बच्चों, हमने ये बताया कि जैसे जब प्रकाश क्या होता है, एक मिनट भैया, देखिए इसमें यह बताया कि जब प्रकाश, जैसे प्रकाश यहां से आ रहा है और इस पर पड़ा, ठीक है, इस चिकने सरफेस पर पड़ा, तो इस पर पड़ने के बाद भैया क्या हो जाएगा, ये प्रकाश यहां पड़ा, उसके बाद एक मिनट भैया, ये लाइन थोड़ा टेढ़ी हो गई। देखिए, हमने क्या बताया कि जैसे ये प्रकाश की किरणें इस पे आ रही हैं, जब प्रकाश क्या होता है, किसी, क्या हो गया है, लाइन तो उल्टी सीधी भाग रही भाई। देखिए इधर देखिए, जब प्रकाश क्या है किसी चिकने सरफेस पर आता है, जैसे यहां पर गिरा, और गिरने के बाद क्या हो जाए, इस तरह से लौट जाए, ठीक। तो जब प्रकाश क्या होता है किसी चिकने सरफेस पर, चिकने सतह पर या तल पर गिरता है, तो ये प्रकाश की किरण इधर से आई बच्चों, इस पर गिरी। अब गिरने के बाद चूंकि ये चिकना तल है तो इसको रिफ्लेक्ट कर देगा, मतलब उसी माध्यम में वापस से भी फिर से लौटा देगा। तो ये घटना ही क्या हो जाएगी भैया, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, प्रकाश की किरण है। ठीक, आई बात समझ में। तो केवल अपने को अभी यहां देखना है परावर्तन। परावर्तन के नियम में हम पूरा डिटेल्स में समझेंगे। तो हम परिभाषा अब लिख सकते हैं बच्चों। परिभाषा क्या लिखेंगे होगा, हम ये लिखेंगे कि जब प्रकाश किसी चिकने तल से टकराता है तो टकराने के बाद उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को ही क्या बोलते हैं, इस घटना को ही परावर्तन कहते हैं, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। तो लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे कि जब प्रकाश
जब प्रकाश किसी चिकने तल से, चिकने तल पर या चिकने तल से, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, 1 मिनट, तो यहां लगा दी, ठीक है। जब प्रकाश क्या है भैया, किसी चिकने तल से टकराता है, जब प्रकाश किसी चिकने तल से टकराता है तो टकराने के बाद, तो टकराने के बाद, टकराने के बाद उसका, अर्थात किसका, प्रकाश का, प्रकाश का अधिकांश भाग, अधिकांश भाग उसी माध्यम में उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, वापस लौट जाता है, वापस लौट जाता है। इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। इस घटना को ही क्या बोलते हैं बच्चों, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। आई बात समझ में, कुछ नहीं करना, बस सीधी सी बात कि जब प्रकाश किसी चिकने सतह से टकराता है, ठीक है, तो भैया उसका अधिकांश भाग, टकराने के बाद उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। दिस इंसिडेंट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझ में आया रसगुल्लों? चलिए, तो ये तो रहा प्रकाश का परावर्तन। अब हम समझते हैं परावर्तन के नियम, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना? चलिए, अब हम प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझते हैं। तो भैया हमारी अगली हेडिंग होगी परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, ठीक है, कि प्रकाश के परावर्तन का भैया क्या नियम होता है। देखिए, अभी जो कुछ हमने फिगर में देखा उसी को अपन क्या करते हैं, फिर से रिपीट करते हैं। उस फिगर को अपन क्या फिर से बनाते हैं, उसमें क्या कुछ समझना है, अब वही चीज हमको डिटेल्स में समझना होगा, ठीक है। एक बार में एकदम दिमाग में छप जाएगा बबुआ, याद रखना, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों। अभी देखिए हमने क्या बताया कि जब प्रकाश भैया क्या है, एक किसी चिकने तल पे टकराता है, टकराने के बाद उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, और यही घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन। तो भैया एक चीज अब समझिए, जैसे इस पे प्रकाश आ रहा है, उसके बाद ये टकरा के कि भैया ये तीर बता रहा है कि मतलब जा रहा है इस तरह से। अब यहां पर बच्चों ध्यान से समझना, ये जो बीच में अगर हम ये जहां पर मिल रही हैं, ये किरण आते हुए जहां पर मिल रही हैं, अगर भैया इस पे हम सीधा सीधा इस तरह से एक लंब खींच दें, है ना, अगर हम एक लंब खींच दें इस तरह से भैया, तो ये हो जाता है इस पर अभिलंब, ठीक है। हो सकता है थोड़ा लाइन टेढ़ी लग रही हो, लेकिन ये सीधा सीधा होता है, याद रखना। अब यहां पे समझने वाली बात यह है बच्चों कि जो भी किरण आती है, इस किरण को अपन नाम क्या देते हैं, तो कहते हैं आपतित किरण, आपतित किरण, या इसी को कहते हैं बच्चों आपाती किरण। क्या कहते हैं भैया, आपाती किरण, या इसी को आपतित किरण। और जो भैया टकरा कर वापस लौट जा रही है, इसी को अपन बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं रसगुल्लों, परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है भैया। अब उसके बाद अब ये जो बीच में आप लंब खींचे हुए हैं, इसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं बबुआ, अभिलंब कहा जाता है। अब जो आपतित किरण है और यहां पर जो अभिलंब है, इसके बीच एक कोण बन जाता है, जिसको आई से दर्शाते हैं, और नाम होता है आपतन कोण, नाम जलेबी बाई, है ना। तो ये आपतन कोण हो जाता है।
अब उसके बाद बच्चों ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब के बीच में भी एक कोण बनेगा, तो इसको आर नाम देते हैं और इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या भैया, ये आपतन कोण होता है तो ये परावर्तन कोण होता है। अब यहां पर ध्यान देना कि जिस भी बिंदु पर ये मिल रहे हैं इनको बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु बोलते हैं। और ये जो भैया है ये क्या है? ये इसको परावर्तक सतह बोला जाता है, परावर्तक पृष्ठ कह लें या सतह। ठीक है, ये इतना समझ में आ गया फिगर में कि किसको आपतित किरण कहते हैं। आने वाली किरण आपतित किरण या आपाती किरण, जाने वाली किरण परावर्तित किरण। इस पे जो एक लंब खींचा गया है अभिलंब बोलते हैं। अब आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनेगा आई, इसको आपतन कोण बोलते हैं। इसी तरह भैया परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनता है आर, इसको परावर्तन कोण कहते हैं। और जहां पर भैया ये अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण तीनों किरणें मिल रही हैं उसको, यानी तीनों ये मिल रहे हैं, किरणें नहीं, ये तो किरण थोड़ी ना, तो जहां पर ये तीनों मिल रहे हैं वो आपतन बिंदु। ठीक, अब चलिए भैया परावर्तन के नियम को समझते हैं। तो बच्चों प्रकाश के परावर्तन संबंधी दो नियम हैं, तो लिखेंगे बच्चों कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। ठीक है, अब चलिए समझते हैं भैया कौन कौन से दो नियम हैं। अब रटने की जरूरत नहीं, जो कुछ कहा था कहानी हमने समझा दिया, इसी फिगर में सब समझा दिया। पहला नियम ध्यान से समझिएगा। पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अगर देखें बच्चों आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही जगह पर मिले हैं तो हम यूं कह सकते हैं बच्चों कि आपतित किरण कौमा परावर्तित किरण, ठीक है, तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है भैया, ये पहला नियम हो जाता है प्रकाश के परावर्तन का भैया पहला नियम। ठीक, दूसरा नियम क्या होता है बच्चों? दूसरा नियम ये है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब समझना कि जैसे कोई प्रकाश की किरण किसी सतह पे 60 अंश का मान लेते हैं कोण बनाते हुए गिर रही है, तो ये अपवर्तन भी भैया मतलब इसमें परावर्तन भी 60 अंश का ही होगा। तो यूं कह सकते हैं जितना आपका आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण भी होगा। तो वही लिखेंगे कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये है दूसरा नियम कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण आई बराबर क्या है भैया? कोण आर। दोनों जो कोण होते हैं रसगुल्लों वो आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, कभी कभार इस पे न्यूमेरिकल ऐसे बन जाता है छोटा मोटा नन्हा मुन्हा सा, कि बोलता है कि किसी परावर्तक पृष्ठ पर एक प्रकाश की किरण 45 अंश का कोण बनाते हुए गिरती है, तो बोल देगा भैया परावर्तन कोण क्या होगा। तो याद रखना जितना परावर्तन कोण होगा उतना मतलब जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण, यानी ये कोण आपस में बराबर होते हैं। आई बात समझ में? तो भैया ये रहा आपके प्रकाश के परावर्तन का नियम। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों, तो बस आज के इस वीडियो में इतना है। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्लों को आज का ये टॉपिक काफ़ी पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में
छोड़ दीजिए।